राहुल गांधी के विरोधी अब राहुल गांधी के समर्थन में और उनकी हिमायत में और उनका लोहा मानने के लिए तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी के जो सबसे बड़े विरोधी थी वो अब राहुल गांधी की प्रशंसा कर रही है और राहुल गांधी के लगातार लोकसभा के बाद हुए बदलाव में और राहुल गांधी के दिए गए भाषण के बाद अब राहुल गांधी की प्रशंसा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की प्रशंसा हमेशा से होती आई है। जब भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति से आप सवाल पूछेंगे जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो राहुल गांधी की प्रशंसा करेंगे, मगर जैसे भाजपा से ये सवाल पूछा जाएगा राहुल गांधी के बारे में, उनके कार्यशैली के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके योगदान के बारे में, तो भाजपा के लोग उनको एक अलग तरीके से जो है प्रचलित करते हैं, पुकारते हैं और याद करते हैं। मगर उसी बीच जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें स्मृति ईरानी जो सबसे बड़ी विरोधी है राहुल गांधी की और हमेशा 2014 से लगातार विरोध करते आ रही है, तो राहुल गांधी का विरोध करते करते अब वो राहुल गांधी की प्रशंसा करने लगी हैं और राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज की वजह से, राहुल गांधी के भाषण की वजह से, राहुल गांधी के टी शर्ट पहनने की वजह से अब वो लगातार राहुल गांधी की प्रशंसा कर रही है और कह रही हैं कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं वो एक अलग तरीके की राजनीति है और वो अपने आप को युवा से कनेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 का लोकसभा इलेक्शन खत्म होने के बाद राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक रोल बैक कानून कर रहे हैं और अपने तमाम जो बहुत सारे कानून को वो लगातार जेपीसी में भेज रहे हैं या तो फिर उसको जो है पारित करने से बाज आ जा रहे हैं। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है कि स्मृति ईरानी जैसी महिला जो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी दे रही थी, राहुल गांधी को जब वो 2019 में अमेठी से सिर्फ 53-54 हजार की वोटों से हराती है तो फिर उसके बाद कहती है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक सिक्का तो तबीयत से या एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिर उसके बाद वही महिला जिसने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कहा था कि वो एक मुस्लिम समाज से हैं और वो मुसलमानों की तरह जो है नमाज पढ़ती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है खुले मंच पर जो है डिबेट का चैलेंज दिया था और कहा था कि किसी भी टॉपिक पर वो मुझसे बात कर ले और साथ ही साथ ये भी कहा था कि भाई बहन एक तरफ रहेंगे और मैं अकेले जो है मतलब कि उन दोनों से डिबेट कर सकती हूँ। उसके बाद आपको मालूम होगा कि जिस तरह से 2024 में कांग्रेस ने अपनी नीति बदली और वहां पर अनिल शर्मा को उतारा तो स्मृति ईरानी कहती थी कि राहुल गांधी एक भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता से डर गए हैं और इसीलिए अपना सीट छोड़कर जा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने फिर से वो अमेठी में इलेक्शन लड़े। मगर राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी किसी को मालूम नहीं थी। राहुल गांधी ने खुद स्ट्रैटेजी बनाई और फिर उसके बाद स्मृति ईरानी वो पूरा इलेक्शन को बुरी तरीके से हार गई और 1,70,000 के मार्जिन से हार गई है। मगर आपको बता दें कि इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है राहुल गांधी के मुतालिक। स्मृति ईरानी जो है एक न्यूज चैनल के एंकर है सुशांत सिन्हा जो लगातार कांग्रेस विरोधी या कह सकते हैं कि भाजपा के समर्थन में लगातार बयान देते हैं, उनके साथ जो है उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें स्मृति ईरानी कहती नजर आ रही है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अब वो लोग जो है उनको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। साथ ही साथ वो जिस तरह से लोगों के बीच कनेक्ट कर रहे हैं वो एक अलग तरह की राजनीति है। दूसरी तरफ कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी ने जो कुछ सवाल उठाया उसको लेकर भी वो जो है स्मृति ईरानी गंभीरता से सोच रही है। स्मृति ईरानी ने आगे कुछ कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी सदन में टी शर्ट पहनकर जाते हैं, सभाओं में टी शर्ट पहन के जाते हैं, तो वो एक युवाओं के साथ वो कनेक्ट कर रही है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं और टी शर्ट पहन के सदन में जाते हैं, सभाओं में जाते, उससे वो युवा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और जिसका उनको फायदा भी मिल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 से पहले की राहुल गांधी और 2024 के बाद के राहुल गांधी में बहुत कुछ बदलाव मिल गया है। अब आपको बता दें कि जब आपके विरोधी आपका प्रशंसा करने लगे तो जीवन में आप कुछ बड़ा कर रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी की प्रशंसा अब स्मृति ईरानी कर रही, उससे तो एक बात स्पष्ट हो रहा है कि स्मृति ईरानी के मन में भी अब राहुल गांधी के लिए उस तरह की घृणा नहीं है जैसा वो 2014 से 2024 के बीच दिख रहा है। आपको बता दें कि इसी साल जब लोकसभा का
चुनाव हुआ था तो राहुल गांधी के खिलाफ जो है चुनाव से पहले जिस तरह से स्मृति ईरानी अभद्र भाषा या टिप्पणियां दे रही थी, तो चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थक या ऐसे लोग जो स्मृति ईरानी से नाराज थे वो सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के खिलाफ टूट पड़ रहे थे और लगातार उनका ट्रोल कर रहे थे। उसी बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसमें राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से कहा था कि स्मृति ईरानी का आप मजाक मत उड़ाइए, हार जीत और दूसरी तरफ जो है लूज और विनिंग जो है जिंदगी का हिस्सा है, आप इस आधार पर किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। तो इसी वजह से राहुल गांधी की प्रशंसना भी हो रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से यह बयान सामने आया है उससे तो लग रहा है कि अब राहुल गांधी को खुले मन के तौर पर भाजपा ने भी अब यह तय कर लिया है कि राहुल गांधी को खिलाफ अगर ज्यादा बयान दिया जाएगा तो भाजपा का जो है खुद के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। अब सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि इंडिया टुडे के सर्वे में जिस तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है और तकरीबन 100% लोग जो है पहले 11% और अब 22% यानी 100% के गिराव का उछाल आया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के मन में सवाल जरूर पैदा होगा। और उसी बीच जो है स्मृति ईरानी का वीडियो आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में एक अलग तरीके का संदेह या संकोच पैदा कर रहा है। अब देखना यह है कि अभी तो स्मृति ईरानी आगे आने वाले दिनों में और कौन कौन राहुल गांधी की प्रशंसना कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी का भारत जोड़ो का एक वीडियो टाइकंडू वाला, कंफू वाला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर वो छोटे बच्चों के साथ जो है कंफू सीख रहे हैं, कराटे सीख रहे हैं और वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर तारीफें बटोर रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।